गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम ज्योग्राफी का सिक्स्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में हम डील करेंगे वेजिटेशन के साथ, मतलब वेजिटेशन क्या क्या टाइप का ग्रो होता है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, क्लियर, फिर ग्रासलैंड्स हो गए। तो इन सभी के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। फॉरेस्ट हो गए तो फॉरेस्ट किन किन प्रकार के होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं फॉरेस्ट के, वो सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। So there is a close relationship between height of land and the character of vegetations. Okay? तो देखो, अर्थ के ऊपर सभी जगह सेम टाइप का वेजिटेशन नहीं है। सब जगह अलग अलग टाइप का वेजिटेशन है, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। तो उसमें से एक फैक्टर है लैंड। क्लियर? जैसे लैंड की जो हाइट है, क्लियर, जैसे कि हम बात करें जैसे प्लेन एरिया, प्लेट्यूज एरिया, फिर हम बात करते हैं माउंटेन एरियाज। तो माउंटेन एरियाज पे अलग टाइप का वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगा और प्लेन एरियाज पे अलग टाइप का वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? सो देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। तो हाइट जिस तरीके की होगी लैंड की हाइट ज्यादा है तो वहाँ पे अलग टाइप का वेजिटेशन है। जैसे देखो यहाँ पे ये एलिवेशन दिखाया है, ये सी लेवल है और यहाँ पे 10,000 फीट की हाइट है, क्लियर, पोलर आइस तक। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे नीचे सी लेवल के यहाँ पे दिखेगा, फिर ऊपर आओगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर टियागा फॉरेस्ट, फिर टुंड्रा वेजिटेशन, फिर आ जाते हैं पोलर आइस पे पोलर टाइप का वेजिटेशन आ जाएगा। क्लियर? तो अलग अलग जगह अलग अलग टाइप का वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगा। विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन। जैसे हाइट चेंज होती है तो क्लाइमेट चेंज होता है, हमें पता है। जैसे देखो समर के टाइम पे भी अक्सर लोग क्या बोलते हैं, वैकेशन मनाने कहाँ पे जाएंगे, वैकेशन मनाने जाएंगे किसी हिल स्टेशन पे। क्लियर? मतलब ज्यादा एलिवेशन, जिस एरिया का जो ज्यादा एलिवेशन है, हिल हिल के ऊपर जाएंगे। क्यों? समर में क्या होगा, नॉर्मल सिटी एरियाज में तो गर्मी होगी लेकिन हिल स्टेशन पे जाओगे तो बिकॉज वहाँ पे सी लेवल से हाइट ज्यादा है तो वहाँ की एयर जो होती है वो कूलर होती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्लियर? जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो इसलिए समर में लोग हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, वहां का क्लाइमेट अलग होता है। क्लियर? सो विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस, और क्लाइमेट जैसे चेंज होगा तो वहां का जो वेजिटेशन का जो टाइप है वो भी चेंज होगा। नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ओके, जो वेजिटेशन का ग्रोथ है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर मॉइस्चर पे। साइंस में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस करके। क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे पेड़ जो है अपना खाना खुद बना, और फोटोसिंथेसिस के लिए पेड़ को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। क्लियर? अगर सनलाइट नहीं होगी तो मतलब टेम्परेचर, मतलब नहीं है, सनलाइट नहीं है तो क्या होगा, पेड़ जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएगा और वो ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। तो जिस जिस एरिया में ज्यादा सनलाइट फॉल करती है और ज्यादा रेनफॉल होता है वहां पे अच्छी अच्छी खासी वेजिटेशन ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। क्लियर? सो द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। और कौन कौन सी चीज पे डिपेंड करता है? जैसे कि स्लोप कितना है वहां पे। क्लियर? जिस जैसे माउंटेन्स के ऊपर स्लोप ज्यादा रहता है तो वहां का वेजिटेशन अलग हो गया। फिर थिकनेस ऑफ सॉइल, सॉइल की थिकनेस क्या है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि नेचुरल वेजिटेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड डिपेंड करता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले जो देखा कि वो हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है? हाइट चेंज होगी तो अकॉर्डिंगली नेचुरल वेजिटेशन चेंज होगा। फिर वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर और मॉइस्चर के ऊपर। फिर वो डिपेंड करता है वहाँ का स्लोप कैसा है और थिकनेस ऑफ सॉइल कैसा है। क्लियर? द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दिस फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये अलग अलग जगह अलग अलग टाइप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? स्लोप जैसे कि हिमालयस माउंटेन्स एरिया में स्लोप ज्यादा होता है, और नॉर्मल डेजर्ट रीजन की बात करें तो वहाँ पे थिकनेस ऑफ सॉइल ज्यादा नहीं रहती और टेम्परेचर हाई रहता है लेकिन मॉइस्चर नहीं रहता है। क्लियर? तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप के फैक्टर्स हैं और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के वेजिटेशन हम देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है? तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, क्या क्या मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है। तो नेचुरल नेचुरल वेजिटेशन को मेनली हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है फॉरेस्ट, जंगल जिसे हम कहते हैं, फिर ग्रासलैंड और फिर है श्रब्स। फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल, जंगल जंगल पता चला है, वो तो पता ही होगा। विच ग्रो फॉरेस्ट ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर plentiful to support a tree cover. Depending upon this factor dense and open forest are grown. तो फॉरेस्ट कहाँ, कौन कौन से एरिया में फॉरेस्ट होंगे? जहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर हो और सबसे ज्यादा रेनफॉल हो। धूप और बारिश, ये दो चीजें चाहिए प्लांट को, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है? धूप और बारिश।
तो जितनी ज्यादा धूप मिलेगी, जितनी ज्यादा सनलाइट मिलेगी और जितनी ज्यादा रेनफॉल होगी, वहां पे फॉरेस्ट एरिया ज्यादा होगा। क्लियर? ज्यादा पेड़ पौधे उगेंगे तो वो एरिया पूरा फॉरेस्ट कहलाएगा। और फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता कि हम लोग जाके बीज बो के आते हैं, वहां पे ऑटोमेटिक जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। क्लियर? मतलब बहुत सारी ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, जैसे पॉलिनेशन वगैरह हो गया, साइंस में पढ़ोगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो या फिर जैसे पेड़ उगता है वहां पे उसके ऊपर फ्रूट आता है, फिर फ्रूट का सीड जो है ऑटोमेटिक नीचे गिरता है, फिर वहां पे अगेन से दूसरा पेड़ जो होता है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। सो फॉरेस्ट हो गया सबसे पहला टाइप अपना। फिर हम फॉरेस्ट के भी टाइप देखेंगे कि कितने टोटल टाइप्स होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में भी टाइप्स देखेंगे। तो डेंस फॉरेस्ट हो गया, और फिर ओपन फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट यानी क्या, कि भाई जहाँ पे ज्यादा घना जंगल हो। क्लियर? और ओपन फॉरेस्ट यानी ज्यादा घना जंगल नहीं। ओपन मतलब नीचे तुम फॉरेस्ट के अंदर घूमोगे तो भी तुम्हें ऊपर से सनलाइट तुम्हारे ऊपर गिरेगी। और अगर घना जंगल होगा तो क्या होगा, तुम फॉरेस्ट के अंदर जाओगे तो ऊपर से सनलाइट भी शायद जमीन तक ना पहुंचे। क्लियर? फिर है ग्रासलैंड। ठीक है, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। तो ग्रासलैंड्स कहाँ ग्रो करती है, मॉडरेट रेन जहाँ पे होती है। मॉडरेट यानी एकदम एवरेज रेनफॉल, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो ग्रासलैंड्स, ये सेकंड इमेज देखो ग्रासलैंड्स का है। यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ नहीं दिखेंगे, खाली घास दिखेगी। और ये सारी घास कौन खा जाता है, हाँ भेड़ बकरियां खा जाते हैं। क्लियर? तो उनके पैस्चर के लिए ये यूज होता है ग्रासलैंड्स। फिर नेक्स्ट है श्रब्स। तो श्रब्स है थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। ओके, तो थॉर्नी श्रब्स जैसे कि हम बात करें डेजर्ट रीजन में जो कैक्टस वगैरह हो गए। क्लियर? तो उन सभी को हम क्या बोलेंगे, श्रब्स और स्क्रब्स बोलेंगे। क्लियर? ये तीन टाइप के वेजिटेशन हो गए हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब। तो अब सबसे स्टार्टिंग में हम फॉरेस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स देखेंगे। फिर ग्रासलैंड्स देखेंगे और लास्ट में श्रब्स देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बात करते हैं सबसे पहला फॉरेस्ट हम जो पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो देखो यहाँ पे हम ट्रॉपिकल वर्ड यूज करेंगे और टेम्परेट वर्ड यूज करेंगे, तो इनका मीनिंग पता होना चाहिए। ये मेरे पास एक मैप है अर्थ का, और ये लैटिट्यूड्स की लाइन है। ये वाला इक्वेटर 0 डिग्री दिख रहा है, फिर ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ, फिर 60 डिग्री नॉर्थ, फिर नीचे 30 डिग्री साउथ। क्लियर? यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आ जाएगा और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाएगा 23.5 डिग्री पे। क्लियर? सो इक्वेटर के ऊपर और नीचे जो एरिया है ना, उसको ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है, ये बात याद रखना। सो 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक ये जो पूरा बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। देखो यहाँ लिखा भी है ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। क्लियर? तो ये एरिया में ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट रहता है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। यही जोन में सबसे ज्यादा सनलाइट और रेनफॉल रहता है। फिर हम 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर जाएंगे ना, तो टेम्परेट जोन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेम्परेट जोन। और सेम जोन नीचे 30 डिग्री साउथ से नीचे आओगे तो वहां पे भी टेम्परेट जोन दिखेगा। क्लियर? तो टेम्परेट जोन में टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट होंगे, ट्रॉपिकल जोन में ट्रॉपिकल टाइप के फॉरेस्ट होंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का रीजन ये वाला हो जाएगा, ये पूरे बेल्ट में तुम्हें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखेंगे। क्लियर? फिर टेम्परेट जोन के ऊपर और जाते हो ना, तो पोलार जोन आ जाता है। पोलार जोन यानी वहां पे स्नोफॉल हमेशा रहती है। ठीक है, ये और नीचे साउथ में भी आओगे तो भी पोलार जोन आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? सो हम अभी टोटल 4 टाइप के फॉरेस्ट इनिशियली पहले देखेंगे। ट्रॉपिकल में एवरग्रीन और डेसिडियस, और टेम्परेट के अंदर भी एवरग्रीन और डेसिडियस। क्लियर? पहले ट्रॉपिकल एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट एरिया में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट। क्लियर? फॉरेस्ट के टाइप्स के अंदर हम ये देखेंगे कि वो फॉरेस्ट का लोकेशन क्या क्या है, वहाँ पे कौन कौन से टाइप के ट्रीज ग्रो करते हैं, कौन कौन से टाइप के एनिमल्स है, वहाँ के ट्रीज का क्या यूटिलाइजेशन होता है, ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे। क्लियर? तो ये हटा देता हूं मैं, और हम देखेंगे अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो सभी में मिनिमम 6-7 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, और तुम्हें ये सारे पॉइंट्स शॉर्ट में नोटबुक में लिखने हैं जैसे मैंने दिए हैं। तो सबसे पहला, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एवरग्रीन का मतलब क्या हुआ, एवरग्रीन मतलब सदा हमेशा, वो हमेशा ग्रीनरी रहती है, एवरग्रीन। ठीक है, हमेशा ग्रीनरी रहती है यहाँ पे, कभी भी ऐसा सूखा तुम्हें नहीं दिखेगा। क्लियर? हमेशा यहाँ पे पेड़ पौधे है ना, हमेशा यहाँ पे मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए यहाँ के पेड़ हमेशा हमेशा भरे भरे रहते हैं। क्लियर? इनके लीव्स वगैरह भी नहीं टूटते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ कुछ ट्रीज जो होते हैं वो अपने लीव्स छोड़ देते हैं, मतलब लीव्स टूट जाते हैं उनके 12 महीने में एक बार। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है।
सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, these thick forest occur in the regions near the equator and close to tropic। चलो ये तो तुम्हें अब समझ में आ गया ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन नाम है तो ये फॉरेस्ट कौन से एरिया के नजदीक होगा, इक्वेटर के रीजन में होगा। क्लियर, मैंने अभी बताया ना, इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे क्या होता है, ट्रॉपिकल एरिया। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year। अब देखो एवरग्रीन नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पे 12 महीने बारिश रहती है, पूरे साल बारिश और अच्छी खासी धूप। ठीक है, दो चीजें, धूप और बारिश फुल क्वांटिटी में अवेलेबल ये रीजन में। सो दिस रीजन आर हॉट एंड दे रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। देर आर नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ पे कोई भी ड्राई सीजन नहीं आता है, 12 महीने धूप बारिश चलते रहती है, धूप भी है साथ साथ में बारिश भी है। ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, हेंस दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। ठीक है, एवरग्रीन क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ के ट्रीज जो होते हैं वो कभी भी अपने लीव्स को शेड नहीं करते, लीव्स टूटते नहीं है वहाँ के। क्लियर, सारे ट्रीज एक साथ अपने लीव्स नहीं तोड़ते, हाँ कुछ कुछ ट्रीज के होंगे तो अलग अलग साइकिल रहता है, ऐसा नहीं कि एक साथ पूरा टकला हो जाएगा पूरा का पूरा फॉरेस्ट। क्लियर, वैसा नहीं होता है। सो ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, हेंस दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। और यहाँ पे ट्रीज के एग्जाम्पल्स देख लेते तो हार्डवुड ट्रीज मिलेंगे यहाँ पे। तो तीन एग्जाम्पल है, रोजवुड, इबोनी और मेहोगिनी। तो देख लो सबसे पहला इमेज जो है यहाँ पे ऊपर, ये वाला रोजवुड ट्री का है। रोजवुड ट्री का तुम ये स्टेम देखोगे ना तो एक्चुअली रोज कलर का दिखेगा तुम्हें, इसलिए इसका नाम भी अकॉर्डिंगली है रोजवुड ट्री। सेकेंड इमेज है इबोनी ट्री का और थर्ड इमेज है मेहोगनी ट्री का। ठीक है, इबोनी ट्री का जो स्टेम है ना, जो बीच वाला पार्ट, ये जो स्टेम वाला पार्ट, ये काफी थिक रहता है, ब्राउनिश कलर का रहता है। और जबकि मेहोगनी ट्री का देखोगे स्टेम तो वो व्हाइट कलर का रहेगा, व्हाइटिश कलर का, ब्राउनिश कलर का नहीं रहता, डार्क ब्राउन कलर का। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये 6 पॉइंट्स मैंने बताए, नोटबुक में अच्छे से ये कॉपी कर लो। ओके, पहला पॉइंट, एवरग्रीन को रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में प्रेजेंट है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे हॉट एंड हैवी, मतलब एवरी पूरे ये रीजन जो है हॉट रहता है और यहाँ पे इट रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। फोर्थ, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं आता। फिफ्थ, यहाँ के ट्रीज कभी अपने लीव्स, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स, यहाँ के ट्रीज कभी भी अपने लीव्स शेड नहीं करते। फिर सिक्स, एग्जाम्पल्स ट्रीज के तीन एग्जाम्पल याद रखने हैं, रोजवुड, इबोनी और मेहोगेनी। क्लियर, ओहो डू यू नो सेक्शन। तो देखो सबसे पहला, डू यू नो द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील इज सो इनॉर्मस दैट इट इज लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ, कैन यू टेल व्हाई। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ब्राजील में है, ओके, वो इतना घना जंगल है, उसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों कहा जाता है, देखो हमें पता है ना, जो ट्रीज होते हैं वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अपने बॉडी में लंग्स, मेन परफॉर्मेंस क्या होता है लंग्स का, सांस लेना और छोड़ना। तो अर्थ का ज्यादातर एयर प्योरिफिकेशन जो होता है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ब्राजील के यहाँ से होता है। क्लियर, तो इतना घना जंगल है, वहां से इतना मास क्वांटिटी में CO2 एब्जॉर्ब होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसलिए इसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जा रहा है। ओके, सेकेंड डू यू नो देखते हैं, एनाकोंडा। ओहो, एनाकोंडा तो पता है ना, बड़ा स्नेक, एकदम बहुत बड़ा स्नेक होता है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये एनाकोंडा कहाँ मिलेंगे तुम्हें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनाकोंडा देखने के लिए मिलेंगे। सो इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल। तो एनाकोंडा जो होता है ना, क्रोकोडाइल को भी निगल जाता है पूरा का पूरा। पूरा इतना क्रोकोडाइल तुम्हें पता है कितना बड़ा होता है, तो उससे भी बड़ा एनाकोंडा होता है। देखो यहाँ पे इसको एनाकोंडा को पकड़ने के लिए कितने सारे, 4-5 लोग की जरूरत पड़ती है। क्लियर, इतना बड़ा स्नेक होता है ये। चलो हमने किया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, नेक्स्ट हो जाएगा ट्रॉपिकल डेसिडियस, फिर क्या होगा टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डेसिडियस। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ पे इमेज में देख सकते हो ये पेड़ के पत्ते सारे गिर रहे हैं टूट के। तो डेसिडियस फॉरेस्ट में ऐसा ही होता है, द ट्रीज शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर। ओके, और ऐसा क्यों करते हैं, रीजन जानेंगे अभी। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, इनको क्या कहा जाता है, मॉनसून फॉरेस्ट। एवरग्रीन को रेन फॉरेस्ट कहते थे, इनको मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। सो दीज आर फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। तो ये कहाँ कहाँ है, इंडिया में है, फिर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में और साथ साथ में सेंट्रल अमेरिका। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, यहाँ पे सीजनल चेंजेस होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 12 महीने बारिश होगी। ठीक है,
4 महीने बारिश हुई, 3 महीने धूप गिरी, बहुत ज्यादा समर जैसा सीजन आया, फिर विंटर वाला सीजन आया। तो यहाँ पे सीजनल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, जबकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन में सीजनल चेंजेस नहीं थे। द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। तो ट्रीज ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो वाटर कंजर्व कर सके ड्राई सीजन में। ड्राई सीजन में क्या होगा? बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा? फॉरेस्ट में थोड़ी ना हम लोग सवेरे सवेरे जाके पेड़ों को पानी डाल के आते हैं। क्लियर? हमारे गार्डन में तो हम देखते हैं कि भाई चलो हम पानी डाल देते हैं। फॉरेस्ट में कौन जाएगा पानी डालने के लिए? तो वहां के ट्रीज जो होते हैं वो स्मार्ट होते हैं। क्या करते हैं? पानी की जरूरत किसको है? लीव्स को है ना। लीव्स को पानी की जरूरत क्यों है? वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है उसके लिए। तो पेड़ क्या करता है? अपने लीव्स को ही तोड़ देता है। तो जब लीव्स टूट के गिर जाएंगे तो पेड़ को वाटर का रिक्वायरमेंट कम लगेगा। ठीक है? तो इस तरीके से जो ट्रीज होते हैं वो कंजर्व करते हैं वाटर को। सो द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में अपने पत्ते तोड़ देते हैं। हार्डवुड ट्रीज यहाँ पे कौन कौन से देखने के लिए मिलेंगे? साल, टीक, नीम एंड शीशम। तो सबसे पहले देखो ये साल। तो साल की लकड़ियां है ना, बहुत लंबी लंबी होती है, फर्नीचर वगैरह में बनाने में काम आती है। क्लियर? साल की लकड़ियां। तो इतना बड़े बड़े ट्रीज होते हैं साल। ये फर्स्ट इमेज साल के ट्री का है। सेकेंड इमेज टीक ट्री का है। तो इवन टीक ट्री की जो लकड़ियां होती है वो भी काफी स्ट्रांग होती है। ओके। फिर है नीम। नीम का पेड़ तो देखा होगा आसपास सोसाइटी में, कहीं ना कहीं तुम देख ही लोगे नीम का पेड़। ओके। नीम का पेड़ अगर नहीं देखा है तो मम्मी को भी पूछो, मम्मी तुम्हें बता देगी। कभी भी कभी मम्मी के साथ बाहर जाओगे तो नीम का पेड़ कहीं आएगा तो क्लियर। ये तो सिटी एरिया में भी तुम्हें नीम का पेड़ देखने के लिए मिल जाएगा। फिर है शीशम। तो ये वाला जो है, ये पत्ते दिख रहे हैं, ओके, ये पत्ते शीशम ट्रीज के हैं, इस तरीके के। क्लियर? तो साल, टीक, नीम और शीशम, ये 4 टाइप के ट्रीज हो गए। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। तो ये जो हार्डवुड ट्रीज होते हैं किन किन जगह काम आते हैं? ये तो फर्नीचर बनाने में, फिर ट्रांसपोर्ट में और कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल्स में। क्लियर? नेक्स्ट है एनिमल्स, यहाँ पे कौन कौन से पाए जाएंगे? तो टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर एंड मंकी। टाइगर, लायन, एलिफेंट तो सभी को पता है कैसे दिखते हैं। लंगूर और मंकी फिर भी मैं बता देता हूँ। लंगूर ये इस तरीके का वाइट बॉडी होती है इसकी, ठीक है, फेस एकदम ब्लैक। और मंकी देखोगे तो ब्राउनिश बॉडी रहती है पूरी की पूरी। क्लियर? तो ये 7 पॉइंट्स हो गए हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट के। पहला पॉइंट क्या था? ये मॉनसून फॉरेस्ट है। फिर सेकंड पॉइंट, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, ये रीजन में सीजनल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट, ये यहाँ के ट्रीज जो होते हैं दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। क्यों करते हैं? ताकि वो वाटर कंजर्व कर सके। फिर यहाँ के ट्रीज के टाइप्स देखे हमने, साल, टीक, नीम, शीशम। नीम का पेड़ नहीं देखा है तो मम्मी को बोलना बताए तुम्हें। फिर यहाँ के जो ट्रीज हार्डवुड ट्रीज होते हैं तो किस किस जगह, किन 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 जगह काम आता है? फर्नीचर बनाने में, फिर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल बनाने में, ओके, और कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स बनाने में। एनिमल्स यहाँ पे टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर एंड मंकी। क्लियर? सो ये 7 पॉइंट्स हमारे हो गए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को। जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना उतने पॉइंट्स नोटबुक में लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही आता है, राइट अ नोट ऑन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये 7 के 7 पॉइंट तुम्हें लिखने पड़ेंगे, तो तुम्हें 5 पॉइंट्स वहां पे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके। नेक्स्ट आ जाएगा अपना टेम्परेट एवरग्रीन। अभी क्या देखा था? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस। अब आएगा टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डेसिडियस। ओके। तो टेम्परेट एवरग्रीन, इट इज लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। ओके। मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में ये तुम्हें मिल जाएगा टेम्परेट एवरग्रीन। टेम्परेट तुम्हें देखा होगा, टेम्परेट एरिया मैंने बताया था ट्रॉपिकल एरिया के जस्ट ऊपर। तो ये वाले रीजन्स, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया के थोड़े ऊपर वाला रीजन, तो वहां पे तुम्हें क्या देखने के लिए मिलेगा? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो कौन से वाले पार्ट में दिखेंगे? ये ईस्टर्न मार्जिन, जो कॉन्टिनेंट्स है ना हमारे, उसके ईस्टर्न मार्जिन में। देखो एक चीज याद रखना कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन में हमेशा डेजर्ट होगा और ईस्टर्न मार्जिन में हरा भरा घना जंगल होगा। क्लियर? तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ होगा? ईस्टर्न मार्जिन में। जब हम डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे ना तो वहां पे देखना पॉइंट आएगा वेस्टर्न मार्जिन में। सो इट इज इन साउथ ईस्ट यूएसए, फिर साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राजील, ये 3 लोकेशंस पे प्रेजेंट है। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड। यहाँ पे हार्डवुड भी है, सॉफ्ट वुड भी है। तो क्या क्या ट्रीज है यहाँ पे? ओक, पाइन, यूकैलिप्टस। तो ओक ट्री ये सबसे स्टार्टिंग वाला ओक ट्री है जिसका स्टेम देख सकते हो काफी मोटा रहता है। फिर है
पाइन ट्री के केस में स्टेम लंबा होगा और पतला होगा, क्लियर। फिर है यूकैलिप्टस, तो यूकैलिप्टस ये थर्ड इमेज है। ओके, यूकैलिप्टस का देखोगे स्टेम पूरा व्हाइट कलर का है। ओके, और इसके जो पत्ते हैं वो कुछ इस तरीके के रहेंगे यूकैलिप्टस ट्री के, क्लियर यहाँ तक। ओके, तो टेम्परेट एवरग्रीन के ये 4 ही पॉइंट्स हैं, ये 4 ही पॉइंट्स तुम्हें लिखने हैं। एक और देख लेते हैं खाली, एक टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर आज का सेशन हम स्टॉप करेंगे। सो आ गया है हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। सो एट हायर लैटिट्यूड्स देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। हायर लैटिट्यूड्स में जाएंगे वहां पे टेम्परेट डेसिडियस। देखो टेम्परेट जोन कौन सा था, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल जोन और उसके ऊपर और नीचे टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन में ये फॉरेस्ट पाए जाएंगे। तो टेम्परेट जोन में देख लो कौन कौन सी कंट्रीज है, तो वही कंट्रीज के नाम आ रहे हैं। देखो यूएसए का नाम आ गया, फिर चाइना का नाम आ गया, फिर न्यूजीलैंड वगैरह आ गया, फिर चाइल, क्लियर। So these are found in northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal region of Western Europe. So Western Europe जो है उसके coastal region में, clear, coastal यानी कि जो समुद्र के पास वाला जो एरिया रहता है वहां पे। सो डेसिडियस है तो क्या होगा, यहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी होगी, दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। यहाँ के ट्रीज भी क्या करते हैं, ट्रीज जो होता है अपने लीव्स शेड करते हैं। फिर कॉमन ट्रीज दिए है, कॉमन एनिमल्स दिए और बर्ड्स दिए। ट्रीज है ओक, एश, बीच। कॉमन एनिमल्स है डियर, फॉक्सिस, वोल्व्स, और बर्ड्स है फीजेंट्स एंड मोनाल्स। चिंता मत करो, अभी इमेज बताता हूँ सभी की। तो ये देख लो, सबसे पहला वाला ट्री, ठीक है, नाम लिखा है ओक ट्री है ये वाला, ठीक है, मैंने बताया था ओक ट्री पहले भी आया था, इसका जो स्टेम होता है काफी मोटा होता है। फिर है एश ट्री, क्लियर। फिर है बीच ट्री। बीच ट्री तो देखो पूरा का पूरा मशरूम जैसा है, पूरा घना घना हरा भरा ट्री है पूरा का पूरा, क्लियर। इतना बड़ा है इसका ऊपर का, देखो ना रेडियस कितना बड़ा है ये। सो ये बीच ट्री है। फिर फीजेंट बर्ड, ओके, ये वाली इमेज फीजेंट बर्ड की है। फिर मोनाल बर्ड, पॉज करके चेक कर सकते हो। फिर है वॉल्व, क्लियर। तो बस वीडियो पॉज करके तुम देख सकते हो इमेजेस सारी, और आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म।